तो कल चंद्रहास, भक्त चंद्रहास जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और कौन सुन रहा है? अर्जुन और श्री द्वारिकाधीश बैठ करके चंद्रहास जी का चरित्र सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि चंद्रहास जी को एक दूसरे नगर के राजा ने गोद ले लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी राजकुमार बना दिया। सब लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। जो नए आए हैं बिल्कुल चुपचाप रहना। हाँ, कहीं सिर के ऊपर से बात निकले, पता चली एक दूसरे से बातें कर, नहीं। जो नए आए हैं वो भी ध्यान से सुनो और सब लोग इधर देख करके श्रवण कीजिए। नए नगर के राजा बन गए हैं कौन? चंद्रहास, राजकुमार। राजा ने चंद्रहास जी को पढ़ने के लिए भेजा। उचित गुरुकुल में पढ़ करके आए, खूब विद्वान होकर के आए। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की पूरी नगरी इनको देखने के लिए लालायित रहती है कि हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं। 1 डेढ़ 2 वर्ष निकल गए। चंद्रहास जी का बढ़िया प्रेम से लालन पालन चल रहा था। नए अब चंद्रहास जी थोड़े कुमार अवस्था, युवावस्था के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य होता था और उस बड़े राज्य के नीचे 5-10 छोटे छोटे राज्य होते थे। तो बड़ा राज्य था कुंतलपुर, और जिस राज्य के अभी ये राजकुमार बने हैं वो छोटा राज्य था। तो छोटे राज्यों का एक नियम होता था कि साल भर का जितना भी कर होता था, टैक्स, वो इकट्ठा करके बड़े राज्य के राजा को दिया जाता था। जिस नगर के अभी राजकुमार बने थे चंद्रहास जी, उस नगर के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया था कुंतलपुर के राजा को। ध्यान से सुनिएगा सब। गालव ऋषि कह के गए थे कि ये कुंतलपुर का राजा बनेगा और धृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह करेगा। अब ये लीला कैसे होगी सुनो। ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंतलपुर के राजा एक दिन अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहते हैं, ये पास में एक नगर है, पास में एक राज्य है, वहां के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया है। हमें लगता है वो हमारे भय से भयभीत नहीं है, उसको जानता नहीं है कि हम कितने कितने क्रूर हैं। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब यह कि कर नहीं देगा। आप जाइए सेना लेकर के और कर वसूल करके लाइए, नहीं देवे तो राजा का सर धड़ से अलग कर देना। धृष्ट बुद्धि कहते हैं जो आज्ञा, मैं जाता हूं। धृष्ट बुद्धि अपनी पूरी सेना के साथ निकलने लगे तो धृष्ट बुद्धि की पत्नी बोली, कहां जा रहे हैं? बोले एक नगर है, एक दूसरा राज्य है, वहां कर लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली, आप तो इतने व्यस्त हो गए हैं राज्य के कार्यबाट में कि घर पे तो ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोले क्या हो गया? बेटी विषया बड़ी हो रही है, इसके लिए योग्य वर देख के आना। धृष्ट बुद्धि बोले, उसका तो मैंने काम तमाम करवा दिया सैनिकों से, वो जिसकी गालव ऋषि बोल के गए थे। हाँ अब सही है, अब लाली भी बड़ी हो रही है, मैं जाता हूं उस राज्य में, कर भी लेके आऊंगा और देख के भी आऊंगा। लाली के लिए अगर कोई योग्य वर मिलेगा तो मैं उसको देख के भी आऊंगा। बोले हाँ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक। यहां से धृष्ट बुद्धि निकले हैं उस राज्य में कर लेने के लिए, उसी राज्य में जहां के राजकुमार हैं चंद्रहास। यहां राजा चंद्रहास जी से कहता है, बेटा अब थोड़ा कार्यभार भी देखना है, राजपाट भी देखना है। मुझे रात को याद आया कि हमने 2 वर्ष से कर नहीं दिया है कुंतलपुर के राजा को। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमको पट्टाभिषेक हुआ, पट्टाभिषेक होता है मतलब उत्तराधिकारी, तुम्हारे पट्टाभिषेक में भी हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता है कहीं बड़े नगर के राजा, कुंतलपुर के राजा कहीं नाराज ना हो जाए हमसे। तो एक काम करते हैं, 2 वर्ष का कर और उसमें थोड़ा सा और मिला के 3 वर्ष का कर लेकर के मैं और तुम दोनों चलते हैं और राजा को कर दे देंगे, क्षमा मांग लेंगे और तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा, दे मेरा राजकुमार है, क्योंकि मेरे बालक नहीं है तो अनाथ एक बालक को मैं अपना राजकुमार बना रहा हूं। चंद्रहास जी बोले ठीक है पिताजी चलो। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और जोर से हल्ला होने लगा। बोले क्या हुआ? बोले कुंतलपुर के महामंत्री धृष्ट बुद्धि आए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि नाक चढ़ा करके आए थे। बोले हे राजन, 2 वर्ष हो गए तुमने कर नहीं दिया, राजा बहुत नाराज हो रहे हैं, कर देना है कि नहीं? नहीं 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 महाराज जी, थोड़ी सी हमसे भूल हो गई और मैं तो आप तो जानते मेरी कोई संतान नहीं, एक अनाथ बालक को गोद लिया, उसके लालन पालन में और खुशी में हम इतने व्यस्त हो गए कि कर नहीं दे पाए। मैं आ ही रहा था, सारी तैयारी हो गई है, 2 वर्ष का कर और हम अपनी तरफ से उपहार रूप में 1 वर्ष और मिला करके 3 वर्ष का कर टैक्स जमा करने आ रहे थे। मेरे उत्तराधिकारी के साथ में आने वाला था। अच्छा तुमने उत्तराधिकारी भी चुन लिया और राजा को निमंत्रण तक नहीं दिया? बोले महाराज जी सब क्षमा, मुझे बस क्षमा कर दें, इतना जल्दी सब हुआ कि मैं भूल गया, मैं अपने उत्तराधिकारी से आपको मिलाऊं। उत्तराधिकारी कौन? चंद्रहास। बोला आओ बेटा। चंद्रहास जी जैसे ही सामने आए, धृष्ट बुद्धि ने देखा, देख करके बोले इसकी तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है, इसकी आंख, इसकी नाक, इसकी सब, ये तो सब आदि। और धृष्ट बुद्धि को देख करके चंद्रहास भी मंद मंद मुस्कान, वो तो जानते ही थे कि ये कौन है।
दृष्टबुद्धि बोले ये बालक मैंने पहले देखा है, शायद कहीं तो देखा है। इतने में ही चंद्रहास जी प्रणाम करके बोले, मैं चंद्रहास। दृष्टबुद्धि तुरंत पूरी दिमाग में पूरी रील घूम गई पीछे। बोले वो कहाँ है सैनिक, उनको मैंने भेजा था इसको मारने के लिए, वो तो उंगली भी लेके आए थे मेरे पास। अच्छा बेटा जरा अपने चरण दिखाना। चंद्रहास जी ने जैसे पैर दिखाए तो एक अन्य उंगली थी नहीं। ये कैसे कटी? बोले एक बार जंगल में बस कट गई थी। दृष्टबुद्धि तो अपने हाथ पैर मोड़ने लगा। बोले कि उन सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, वापस लौट करके जाऊंगा, चारों पांचों को सूली पर चढ़ाऊंगा। फिर बच गया। दृष्टबुद्धि बोले बहुत अच्छा है तुमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुमसे एक नहीं दो नहीं अब अनेक गलतियां हो गई हैं राजा, अब तुमको बड़े कुंतलपुर के राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोले क्या हो गया? अरे तुमने इसका पट्टाभिषेक कर दिया और कुंतलपुर के राजा को भी नहीं बुलाया। बोले महाराज आप बचा लीजिए, हम आपको भी थोड़ा सा अलग से कर दे देंगे, कुछ करिए ना आप। तो दृष्टबुद्धि कहते हैं अब एक काम होगा। बोले क्या? मैं यहां कर गिनवाने में रखता हूं, बाकी इसमें विलंब नहीं करना है, इसको आज ही कुंतलपुर भेजो। मैं एक पत्र लिख देता हूं और पत्र में अपने बेटे के नाम लिखूंगा। मेरे बेटे का नाम कल मैंने माधव बताया था, पर उनके बेटे का नाम मदन था। मदन, मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं। और सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं और चंद्रहास तुम सीधे कुंतलपुर जाना, मेरे पुत्र मदन से मिलना। मैं पत्र में लिख दूंगा, वो बात संभाल करके तुमको राजा के पास ले जाके तुम्हारा परिचय करा देंगे कि ये दूसरे नगर का राजकुमार है, तो सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब दृष्टबुद्धि ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, अब कम शब्दों में लिखना है। मदन, संस्कृत में लिखा था और उसमें लिख दिया, मदन ये जो पत्र लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हारा घोर शत्रु है। बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना मेरी आज्ञा माने, बिना मेरे आने का इंतजार किए इसको तुरंत विष दे देना। आज्ञा, तुम्हारा पिता दृष्टबुद्धि। और पत्र बना करके उस पर सील लगा करके ऊपर जो मोहर होती है वो लगा करके पूरा उसको बंद करके दे दिया। चंद्रहास राजकुमार तुम ये पत्र लेकर के जाओ और इसको खोलना नहीं। नहीं नहीं मैं क्यों खोलूंगा, मेरे पुत्र को ही देना, जा करके जाओ। चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न, पत्र को अपनी पाग, पगड़ी पहनते थे, पाग में कोने में लगा लिया और निकल पड़े। बड़े खुश हो रहे थे, मेरी माँ धाई माँ मुझे लेके जहां कुंतलपुर में आई, जहां मैं बड़ा हुआ, आज वहीं जा रहा हूं। प्रेम से पहुंचे। अर्धरात्रि सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ तब कुंतलपुर पहुंचे। तो मन में लगा कि अभी तो इतनी भोर है, सब उठे भी नहीं होंगे, अभी मैं मदन के पास चला जाऊंगा तो बड़ा काम खराब होगा। ये बगीचा है, यहाँ देवी का मंदिर है, थोड़ा यहीं स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देवी प्रणाम करके स्नान ध्यान करके जैसे ही चंद्रहास जी सोए तो अपनी पाग उतार के रख दी। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। इनकी बेटी का नाम क्या था? दृष्टबुद्धि की विषया। आज विषया अपनी सब सहेलियों से मिली और सबने कहा कि चलो वहां बगीचे में चलते हैं, देवी मंदिर प्रणाम करेंगे, वहीं थोड़ी देर खेल के आते हैं। जैसे ये गई देवी मंदिर में प्रणाम करके बस खेल ही रही थी, वहीं एक वृक्ष के पीछे से इनको दिखा कोई सो रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसके रूप को देखा तो सुंदर तो थे ही चंद्रहास, प्रसन्न हो गए। अच्छा, अधिकतर अच्छी जोड़ियां देवी मंदिर में ही बनती हैं। राम जी और जानकी जी पहली बार कहां मिले थे? जनकपुर में, वहां भी देवी मंदिर में ही और एक दूसरे का दर्शन हुआ था। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को देवी मंदिर में ही मिली थी। गोपियों को भी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, गोपियां भी देवी से ही प्रार्थना करती थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। फिर देवी की कृपा से ही रास विहार हुआ, योग मायाम उपाश्रित। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को मिलाने में देवी बड़ी सहायक है, क्यों? बहन है ना उनकी। बहन को प्रसन्न करो, बहन को राजी कर दो तो भाई को सहजी मिला देती हैं। चंद्रहास का रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है। तभी देखा पास में पाग रखी है और उसमें जो चिट्ठी लगी है, चिट्ठी में मोहर हमारे राज्य की है। कन्याओं का ऐसा स्वभाव होता ही है कि वो रोक नहीं पाती स्वयं को। जहां कुछ गुप्त रखा है तो उनको टटोलना ही है कि क्या है ये। सॉरी, हाँ बुरा नहीं मानना, मैं सच बोलता हूं, बुरा अपने आप लग जाता है। पर जैसे घर में भी आप कभी करके देख लो, पत्नी को कहते सुनो इस वाले स्टोर रूम में मत जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? नहीं जाना भाई, कुछ है वहां पे। क्यों नहीं जाना? मैं तो जाऊंगी। अरे भाई नहीं जाना, आप ये तक कह दो इससे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे, घर जाके देखूंगी मैं। स्वभाव होता है माताओं का, बहनों का, सबका ऐसा ही स्वभाव है। किसी काम के लिए मना करो, जबरदस्ती करेंगे।
आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को या बहन को बता दी, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गंभीर बात बता के ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं, तो वो फैल जाएगी, सब में पहुंच ही जाएगी। और वो भी किसी से कहती हैं, तुझे बता दिया, तू मत बताइए किसी को। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, कभी बताया तुम्हारी कोई बात, कभी बताइए? नहीं बताती तो नहीं है वैसे, तो बस आपने मुझसे कहा, मैंने सुना ही नहीं। वो जाके फिर चौथी को कहती, मैंने तुमको बता दिया, तुम नहीं बताना। ऐसी फैल जाती है सारी बातें। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है कि माताएं बहुत कमजोर हृदय की होंगी, ज्यादा गंभीर बात अपने हृदय में रख नहीं पाएंगी, बता ही देती हैं। तो जैसे ही देखा, बगल में पाग रखी है, इतना सुंदर सा राजकुमार लेटा है, बगल में पाग में कुछ पर्ची लगी और पर्ची में मोहर हमारे राज्य की है। धीमे से गई और जैसे ही खोल करके पढ़ा तो हस्ताक्षर पिताजी के, धृष्ट बुद्धि। क्या लिखा है? तो संस्कृत में ऐसे भावना लिखी थी कि प्यारे मदन, ये जो पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है। अब मदन कहते हैं कामदेव को, मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव के शत्रु कौन है? श्री कृष्ण। अब वो तो रूप में इतनी आसक्त हो गई है कि वो अपने हिसाब से पत्र पढ़ रही है। उसमें क्या पढ़ रही है कि हे मदन, प्यारे मदन, तुम्हारे सामने जो ये पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे चिंतन मत करना। और विषया को ये भी पता था कि पिताजी मेरे लिए सुयोग वर ढूंढने गए हैं, माँ ने कह के भेजा है मेरे लिए अच्छा वर देख के लाना है। तो हो सकता है पिताजी लिखना चाह रहे हैं कि ये सामने पत्रवाहक जो है ये मदन यानी कामदेव का शत्रु कृष्ण के समान सुंदर है, मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मेरी आज्ञा की इच्छा मत रखना, इसको तुरंत विष दे देना। विष पढ़ करके अरे पिताजी ने जल्दी में विषया लिखना भूल गए हैं, और तुरंत एक सीख लेकर के अपनी आंख का काजल लिया और विष को विषया कर दिया, और विषया करके तुरंत मोहर लगा, बंद करके मोहर को गरम गरम करके लगा के फिर से रख दिया, और गई देवी को जाके प्रणाम करती है, हे माँ आज आपने बड़ी कृपा कर दी। तुरंत अपनी सहेली से कहती, चलो चलो चलो, सुनो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेना घर जाके। क्यों? कुछ होगा आज। क्या होगा? बोले कुछ होगा, बस पहन लो। सब चली गई, वो भी लौट करके अपने घर आई, अपने भैया को, मदन भैया कहाँ हो? मदन जी, क्या बात है, तैयार नहीं हो गए आप? क्यों तैयार होना, कोई मेहमान आ गया तो, कोई खबर आ सकती है, पिताजी भी आ सकते हैं, हो जाओ। उसने माँ को भी तैयार कर दिया, भैया को भी तैयार कर दिया, बढ़िया वाले वस्त्र, क्योंकि पता है कि ब्याह होने वाला है। यहाँ चंद्रहास जी उठे, उठ करके देखा, अपनी पाग वाग देखी, पाग पहनी, पर्चा को और भीतर डाला, घोड़े पर बैठे, पहुंचे मदन के पास, दृष्ट बुद्धि के घर पहुंचे। ठाकुर जी कैसे पूरी लीला रचा रहे हैं जरा देखिए आप। बस ये कथा सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ना बस ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो, अपनी मन बुद्धि से क्रियाएं करो, बाकी जो हो रहा है ठाकुर जी पर छोड़ो, सब मंगल करते हैं ठाकुर जी। चंद्रहास जी पहुंचे,